भारत और विश्व में रह रहे प्रत्येक सनातन परिवार को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे चैनल शिव मानस गंगा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज 6 जून 2021 है, अपरा एकादशी का शुभ दिवस है। इस दिवस हम अपने चैनल का शुभारंभ कर रहे हैं और संयोग की बात है अभी मात्र हमारे 11 सब्सक्राइबर हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक हमारे चैनल का प्रसार करें और अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ें, इसके लिए हमारी मदद करें। शिव मानस गंगा हमने ये नाम क्यों चुना है? हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म का जितना भी वैदिक साहित्य है उसमें चारों वेद, हमारे 18 पुराण, 6 शास्त्र, श्री रामचरितमानस, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और अनेकों ऐसे ग्रंथ सभी मूल रूप से भगवान शंकर के हृदय के से प्रकट हुए हैं। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम शिव मानस गंगा रखा है। शिवा, स्पिरिचुअल हब ऑफ इंडियन वैदिक आर्टिकल, ये सोच से हमने इसका नाम शिवा रखा और मानस गंगा आप समझ ही गए। बात करते हैं चैनल को बनाने के कारण और उद्देश्य पर। अपितु उद्देश्य और कारण बहुत विस्तृत है, जिस पर यदि हम चर्चा करें तो सैकड़ों वीडियो बनानी हमें पड़ेंगी। लेकिन अति सूक्ष्म रूप से आज परिचय के रूप में वीडियो है, इसलिए अति सूक्ष्म रूप से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य है समस्त सनातन परिवारों में हमारे धर्म के प्रति, हमारे साहित्य के प्रति, हमारे अध्यात्म के प्रति सही जानकारियाँ हम तक पहुँचें। आप इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि जो मेरी उम्र है या मुझसे और जो थोड़े से बड़े हैं, जिस कालखंड में हमने जन्म लिया तब से और अब तक हमने 3 प्रकार के भारत को देखा है। मैं विस्तृतता में नहीं जाऊंगा, अभी बहुत बड़ा विषय है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ। हमने अपने बुज़ुर्गों को भी देखा जो शिक्षा से तो अनपढ़ थे लेकिन धर्म के बड़े पक्के थे। अपने रीति रिवाज, अपनी कथाओं के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, रामचरितमानस आप कहें या अपने व्रत त्यौहार कहें, उसके बड़े ज्ञानवान होते थे। वो लोग धर्म से जुड़े रहते थे। धर्म क्या है? जीवन जीने की एक शैली का नाम ही तो धर्म है। जीवन जीना, मृत्यु और भगवान से साक्षात्कार करना, ये जन्म मृत्यु के पुनः पुनः चक्र से छूट जाना, इसी का नाम तो धर्म है। तो हमने उस समय को भी देखा। फिर एक बदलाव का दौर हमने देखा 90 के दशक के बाद, जब भारत बड़ी तेज़ी से बदल रहा था। उस समय परिवार विघटित हो रहे थे, एकल हो रहे थे, तो धर्म की शिक्षा जो हमें बुज़ुर्गों से मिलती थी वो कहीं पीछे छूट रही थी। ऐसे में एक कथावाचकों का चलन आया, अनेक कथावाचक आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी एक जैसे हैं, उनमें बहुत सारे हमारे तपस्वी साधु संत महात्मा गण जिनके दर्शन मात्र से ही कोटि कोटि पाप कट जाते हैं, ऐसे पूज्य चरण भी उनमें हैं। परंतु अनेकों ऐसे अपवादिक कथावाचक भी हैं जिन्होंने केवल धर्म का ह्रास किया है। उन्होंने स्वयं को ईश्वर की जगह पुजवाना शुरू किया, धर्म की व्याख्या अपने अनुसार करनी शुरू करी, अपने अपने मठ संप्रदाय चलाए, एक नई परंपराएं उन्होंने शुरू करी। खैर, ये अपवाद का विषय, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद आज का आधुनिक दौर भी हम देख रहे हैं, जहाँ सब कुछ इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। आज हमारी पीढ़ी और हम भी इंटरनेट खूब चलाते हैं। मैं भी मोबाइल चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, ट्विटर चलाता हूँ, इंस्टाग्राम चलाता हूँ, भरपूर उपयोग करता हूँ। इसको हमने भी स्वीकार किया है। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन अपने धर्म का हाथ हम छोड़ते जा रहे हैं, या यूँ कहें कि आज के समय तो बिल्कुल ही विकट परिस्थितियाँ हो गई हैं, जहाँ मूल धर्म तो बहुत पीछे रह गया है। नए नए भ्रामक प्रचार शुरू हो चुके हैं। मैं फेसबुक पर भी कई जगह पर देखता हूँ कि आज के हमारी युवा पीढ़ी अपने धर्म के
प्रति या हमारी धर्म की मान्यताओं की कथाओं के बारे में ऐसी ऐसी अजीब बातें लिखते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, सत्य पर कहीं आधारित नहीं होती है। जब उनसे पूछा जाता है तो बड़ी दृढ़ता से कहते हैं कि हम ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन जब उनसे हम बात करते हैं कि भाई तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली, तो बताते हैं कि हमें सारी जानकारी इंटरनेट से ही मिल रही है। तब समझ में आया कि ये जो भ्रामक प्रचार इंटरनेट पर किया जा रहा है, ये षड्यंत्र है क्या है, मैं इस विषय में भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इतना सत्य है कि यूट्यूब पर या आप गूगल पे कुछ सर्च करें, एक वेबसाइट खुल जाती है, उस पर एक आर्टिकल लिखा होता है, अलग अलग विषयों पे आर्टिकल लिखा होता है, हम उसे पढ़कर सत्य मान लेते हैं। लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इस आर्टिकल को लिखने का स्रोत क्या है, जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसकी अपनी स्वयं की प्रामाणिकता क्या है, उसका स्वयं का अध्यात्म कितना है। लेकिन हम लिखे हुए को ही सत्य मान करके और स्वीकार कर लेते हैं। इस कारण से इतनी विसंगतियां हमारे समाज में, हमारे धर्म के प्रति आ गई हैं कि जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन हो रहा है। इसी बात को लेकर मैंने अपने बहुत सारे साथियों से, कुछ पूज्य संतों से इस पर विचार विमर्श किया, तो हम इस समाधान पर निकले कि हमें एक चैनल बनाना चाहिए जहाँ पर हम अपने धर्म के प्रति या धर्म से जुड़ी समस्त जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। आप इस बात को ऐसे समझें कि सनातन धर्म के 4 स्तंभ आप माने। प्रथम भक्ति, दूसरा है कर्म, तीसरा है ज्ञान और चौथा है शरणागति। हमारा प्रयास रहेगा इस चैनल के माध्यम से हम चारों स्तंभों को साथ लेकर चलें। भक्ति की बात करें तो भक्ति में हमारी पद्धतियां हैं पूजा अर्चना, आरतियाँ, श्री रामचरितमानस पाठ का गायन, श्रीमद् भागवत गीता का गायन और अनेकों संस्कृत की स्तुतियाँ हैं जो बहुत विलक्षण हैं और उपलब्ध भी नहीं हो पाती हैं हमें कहीं। तो उसके माध्यम से हम भक्ति पर आधारित अनेकों जानकारियाँ, वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है कर्म, जिसमें हम विषय ये लेकर चलेंगे हमारे व्रत, तीज, त्यौहार, जन्म से लेकर मृत्यु तक के हमारे संस्कार और हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, इन सभी को लेकर के हम वीडियो आप तक सही जानकारियाँ पहुँचाएंगे जो हमारे शास्त्र, हमारे धर्म अनुसार मान्यता हैं जिनकी, हम वही आप तक पहुँचाएंगे। तीसरा हमारा पाठ रहेगा ज्ञान का, जिसमें हमारे साथ अनेकों पूज्य संत, अनेकों विद्वत लोग हैं जो वेदों के ऊपर जिनका पूरी पकड़ है, जो कह सकते हैं प्रखांड पंडित हैं, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम वेदों की युक्तियों पे, उसके गूढ़ रहस्य पर उनके साथ वीडियो बनाकर आपको सभी जानकारियाँ सही रूप से प्रस्तुत करेंगे। चौथा है शरणागति, इस पे भी एक बड़ा विस्तृत विषय रहेगा। साथ ही हम भारत के जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर हैं, सिद्ध मंदिर हैं, उनके विषय में एक एक कर संपूर्ण जानकारियाँ आप तक उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पर जाने की, रहने की, किस प्रकार से वहाँ पूजा अर्चना होती है, क्या क्या उनके विषय हैं, ये सभी विषयों पर हम एकदम प्रामाणिक रूप से आपको जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे इस चैनल का उद्देश्य ये है कि हम समग्रता में अपने धर्म का सही रूप से जानकारी अपने परिवारों तक, अपनी पीढ़ियों में, अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में उनको सही जानकारी मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और इसके लिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक अपने परिवारों में, अपने मित्रों में, अपने भाईचारे में इस चैनल का प्रचार करें, ताकि जल्द से जल्द हम परिवार एक साथ जुड़ सकें और हमारे धर्म की सही जानकारी हम सबको मिलती रहे और हम बचें उन चीज़ों से जिससे हमारे धर्म का ह्रास होता है। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक जानकारी मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ कि अगली वीडियो हम सबसे पहले श्री रामचरितमानस पर वीडियो डालना शुरू करेंगे,
जिसमें हम श्री रामचरितमानस के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। छंद क्या होते हैं, चौपाइयाँ क्या होती हैं, दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, श्लोक क्या होते हैं, इन सब की जानकारी आपको देंगे, आपको सिखाएंगे उनको कैसे पढ़ा जाता है। रामायण की शैलियाँ हम आपको सिखाएंगे। भारत में अनेकों शैलियों में रामायण रामचरितमानस का गायन होता है। प्रयास करेंगे हम अधिक से अधिक आपको उन सब से अवगत कराएं और साथ ही उनको हारमोनियम पर किस प्रकार बजा करके हम गा सकते हैं, भगवान की स्तुति कर सकते हैं, अपने रामचरितमानस को घर में नित्य पाठ कर सकते हैं, उसका भी ज्ञान आपको देने के हम पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए हमारी अगली वीडियो आप अवश्य देखें। जय श्री राम।